ये जो टॉपिक्स हम लोग जो करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आपको सारी चीजें नॉलेज मिल पाए। और फन। तो कल मैंने आपको ब्रेकफास्ट के बारे में बताया था, आज हम समझेंगे कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आधा घंटा पहले हमें सलाद क्यों लेनी चाहिए। वाई सलाद, ठीक है, ओके। अच्छा, कौन कौन लेता है बाय द वे सलाद? आप लंच के टाइम पे सलाद लेते हो, ओके। कितने बजे लेते हो रेशमा मैम सलाद आप? 30 मिनट पहले सर। हाँ जी, कितने बजे लेते हो? 30 मिनट पहले। 30 मिनट पहले सलाद लेते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, 30 मिनट पहले जो सलाद आप खाते हो उसके बाद जो लंच करते हो तो उसमें क्या डिफरेंस महसूस होता है आपको? भूख थोड़ा कम लग रहा था है। मतलब आपको एक हंगरनेस कम महसूस होती है ना, मतलब भूख कम लगी रहती है, ठीक है। और कितने दिन हो गए आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट स्टार्ट किए हुए? आज 12 दिन हो गए सर। ओके, 12 दिन में क्या फीलिंग है आपका, क्या रिजल्ट है आपका 12 दिनों का? 1 kg वेट लॉस हुआ है। जब इन 12 दिनों में आपने 1 kg वेट लॉस किया है, ओके, और वेट के अलावा और कोई चेंजेस लग रहे हैं बॉडी में? जी। क्या चेंजेस पहले लग था रहे हैं? तो पहले था तो पेट भारी भारी सा लगता था, अब एकदम हल्का हल्का लगता है। मतलब पहले पेट हैवीनेस लगता था, अब लाइट पेट पेट लग रहा है, राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, है ना। बॉडी मतलब हल्का हल्का लगता है। बॉडी पूरा ऑल ओवर बॉडी, वेरी गुड, है ना। तो 12 डेज में 1 kg रिजल्ट, प्यारा सा एक हार्ट बनाएंगे, ठीक है, ओके। ये बहुत अमेजिंग है, स्टोरीज बहुत इंस्पायर करती है हम सभी लोगों को, और स्टोरीज इसलिए जरूरी, ठीक है, ओके। तो चलो आज बात करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेट वन। प्लेट वन मतलब लंच से आधे घंटे पहले कच्ची सब्जियां, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाद, ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों खाना चाहिए, है ना, ठीक है। ये डिस्कशन इसलिए किया जा रहा है, क्यों खाना चाहिए, इसका आंसर है ये, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में एक छोटा सा चेंजेस करते हो, कितना? ओनली फॉर वन छोटा सा चेंजेस। मतलब एक छोटा सा चेंजेस आपकी लाइफ में कितने इंप्रूवमेंट कर सकता है। और ये अभी आपके पास सप्लीमेंट पहुंचे हैं नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, ये करना आज से ही चालू कर देना, ठीक है, ओके। अब सलाद खाने की लंच से आधे घंटे पहले क्यों सलाद खाने बोला जाता है? वजह वन, कि इससे आपका वेट लॉस होने में मदद मिलती है। अब वेट लॉस होने में कैसे मदद मिलती है? क्योंकि सलाद क्या होता है, सलाद में बहुत अच्छा कंटेंट होता है फाइबर का। क्या कंटेंट होता है? फाइबर का। और जब आप लंच से आधे घंटे पहले सलाद खाते हो तो आपका स्टमक फुलफिलनेस रहता है, मतलब भरा भरा फील करता है, जिससे आपकी बॉडी में लंच की कैलोरीज कम जाती है। मतलब लंच हम कम करते तो लंच की कैलोरीज कम जाती है, तो ये आपका कैलोरीज कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, ये ओनली फॉर लंच को कम नहीं करेगा, ठीक है, ओके। लंच कम करने के अलावा आपको कभी भी लंच के बाद हैवीनेस फील नहीं होने देगा। हैवीनेस कैसे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लंच करने के बाद उनको नींद आ जाती, मतलब रेस्ट करना चाहिए बोलते हैं, पर रेस्ट का मतलब नहीं सोना नहीं है, ठीक है, ओके। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको नींद लेनी है, पर अगर आपने नींद ली है और उठ रहे हो और फिर प्रॉब्लम में हो तो फिर वो आपके लिए डेंजरस है, ठीक है। तो पहला वजह है आपको इसलिए लेनी चाहिए। दूसरा बेनिफिट्स क्या मिलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करता है। अब देखो, हम अपनी जिंदगी में जो भी कसमकस झेल रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, आपका स्टमक भारी भारी रहेगा, ठीक है, ओके। आपका पेट क्या होगा? भारी भारी रहेगा, तो आप अनकंफर्टेबल रहोगे, भले ही आप आइडियल वेट पे हो। रहोगे या नहीं रहोगे? अगर आप आइडियल वेट पे भी हो और आपका स्टमक फुलफिल मतलब कब्ज का प्रॉब्लम है, गैस है, एसिडिटी है, तो आप हमेशा अनकंफर्टेबल रहोगे। और चलो मान लेते हैं 5-7 किलो वेट ज्यादा भी है आपका, पर आपकी बॉडी लाइट फील कर रही है, तो आप कंफर्टेबल हो। मानते हो ना ये बात को, ठीक है। तो ओनली फॉर वेट ही सब कुछ नहीं है, वेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी में जरूरी है। तो अगर आप दूसरी चीजें की प्लेट वन मतलब लंच के आधे घंटे पहले सलाद का इंटेक करोगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि कच्ची सब्जियों में फाइबर होता है जो आपके डाइजेशन सिस्टम को सुधारता है। तो ये आपके कब्ज को, गैस को जैसी प्रॉब्लम को से बचाता है। अब बहुत सारे लोग गैस और कब्ज के लिए चूरन ले लेंगे, मेडिसिन ले लेंगे, पर खाना खाने के आधे घंटे पहले सलाद नहीं खाएंगे, है ना, ठीक है, ओके। क्योंकि उससे क्या होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा ना, ठीक है, ओके। तो आपको समझना है कि हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसकी सबसे बड़ी वजह कौन है?
हम खुद, बोले हम खुद, क्योंकि हम चीजों को समझना नहीं चाहते, हम चीजों को एग्जैक्टली वैसे नहीं दे करना चाहते। अगर हमें नॉलेज भी है और नॉलेज रहने के बावजूद भी अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो गाइस आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सेकंड बेनिफिट, अगर आप लंच के आधे घंटे पहले, जो हम लोग प्लेट वन आपको रिकमेंड करते हैं, प्लेट वन हम आपको बोलते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। डायबिटीज आज इंडिया में इतनी बड़ी बीमारी बन चुकी है जिसकी कोई हद नहीं। और डायबिटीज इतनी बड़ी बीमारी बन चुकी है कि हर चौथा पर्सन, या तो अभी आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, अच्छा कौन कौन जानता है कि आपके फैमिली में किसी ना किसी को डायबिटीज है? देख लो, सबके हाथ उठ गए, सबके हैंड रेज हो गए। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो बात को? इसका मतलब ये है कि हर फैमिली में, हर आपके फ्रेंड सर्कल में डायबिटीज का प्रॉब्लम मिल जाएगा। और डायबिटीज छोटी बीमारी नहीं है। पहले गांव में इसको अमीरों की बीमारी बोलते थे, पर आजकल गांव में भी होने लगी। ठीक है, ओके, मतलब एवरी फोर्थ पर्सन डायबिटीज के शिकार है। ठीक है, और जैसे डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर क्या आता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का जोड़ा, है ना, जिसको डायबिटीज है उसको ब्लड प्रेशर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और आप शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो, मेडिसिन का यूज कर रहे हो। और मेडिसिन के साथ अगर आपने डाइट में चेंजेस नहीं किया ना, तो वो इंसुलिन हमेशा बढ़ता रहेगा, है ना। पहले टेबलेट फॉर्म में जाएगा, फिर आपका क्या जाएगा, इंसुलिन इंजेक्शन फॉर्म में भी जा सकता है। ठीक है, तो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। अब ये कैसे हेल्प करता है, क्योंकि सलाद पहले खाने से हमारा जो ग्लूकोज है वो धीरे 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 एब्जॉर्ब होता है। ओके, अब ये जो ग्लूकोज का धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने से डायबिटीज में क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे कि आप जितना भी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाते हो, जैसे कि आपने ब्रेड खाई, रोटी खाई, राइस खाई, आपने वेजिटेबल्स खाई, ये सब कार्बोहाइड्रेट वाला ही खाना है। तो ये बॉडी में जाके क्या होता है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ओके, और ग्लूकोज में जब बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है, तो जब बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन, सॉरी, एक चीज होती है जिसे हम लोग पैनक्रियास बोलते हैं, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, है ना। पैनक्रियास और अग्नाशय का काम क्या होता है, वो हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं, जो बीटा सेल्स के साथ मिलके आपके ग्लूकोज वाले खाने को पूरी बॉडी में ट्रेवल कराने में हेल्प करता है। तो जब ग्लूकोज खाना आपका धीरे धीरे स्लोली एब्जॉर्ब होना चालू होगा, तो आपके इंसुलिन को, आपकी बीटा सेल्स को और आपके अग्नाशय मतलब पैनक्रियास को वर्किंग प्रोसेस एकदम स्लोली करना पड़ेगा, जिससे आपका इंसुलिन कभी भी स्पाइक नहीं होगा। और जब आपका इंसुलिन कभी भी स्पाइक नहीं होगा तो आप ऑटोमेटिकली एक हेल्दी कैटेगरी में आते जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? आ रही है समझ में? हेलो गाइस, मेरी सुरीली आवाज आपके कानों तक पहुंच पा रही है? यस, ओके, और मेरा सुंदर सा चेहरा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, हाँ, आप समझ में है। गोलू जी दिखाई दे रहा है सुंदर सा चेहरा? हाँ दिखाई दे रहा है। नहीं को आप मूवमेंट करना बंद कर देते हो ना, तो मेरे को लगता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ भाई, है ना। ठीक है, ओके, मनोज जी आपका डे वन है, मनोज वर्मा जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो अनम्यूट करिए एक बार। मनोज वर्मा जी, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनोज जी, आपका डे वन है सर आज? हाँ सर, डे वन है सर, नहीं। ओके ओके, तो सर सबसे पहले तो नमस्कार आपको। तो आपको यहाँ पे किस पर्सन ने इनवाइट किया है? मुझे सर अरुण पाल सर, सरदारपुरा जोधपुर। अच्छा, अरुण जी ने इनवाइट किया, वेरी गुड, ठीक है। तो वर्कआउट किया आपने मनोज जी? नहीं सर, अभी नहीं किया। अभी एक्चुअली मीटिंग के कारण उठाया है मिसेज ने कि मीटिंग शुरू हो गई है, तो अच्छा अच्छा, आप अटेंड करो। कोई बात नहीं, वेरी गुड, आपने डिसीजन लिया कम्युनिटी के साथ कंटिन्यू करने का, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ओके, चलिए, तो आपका भी क्या हेल्थ गोल क्या है, वेट लॉस ही करना है मेन आपको? सर वेट मेरा, शरीर का, बॉडी का, हाँ, वेट कितना है आपका? सर 113 किलो है अभी। अरे बाप रे बाप, और वे हाइट क्या है आपकी? हाइट मेरी 178 सेंटीमीटर है। चलो, 178 सेंटीमीटर है ना, देखो बिल्कुल सर। और कल कोशिश कीजिएगा थोड़ा जल्दी जो जाग जाइएगा,
वर्कआउट भी कीजिएगा, ठीक है ओके। और इवनिंग में भी रहता है सेशन, तो अगर इवनिंग में टाइम रहता है तो इवनिंग में भी आप ज्वाइन कीजिएगा, ओके। और लास्ट तक अभी सेशन को अटेंड कीजिए, और जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, है ना, ठीक है, जिससे आपको आपकी वेट लॉस जर्नी और अच्छी रहेगी, ओके ठीक है। तो एक प्यारा सा हार्ट बनाएंगे मनोज जी के लिए, जिन्होंने आज पहला दिन हमारा कम्युनिटी में ज्वाइन किया, है ना, ठीक है। अरे हार्ट खत्म हो गया क्या आपके पास? हेलो गाइस, ओके, वेरी गुड। थोड़ी नहीं, मनोज जी हमारे कम्युनिटी के लोग थोड़े कंजूस है ना, ठीक है ओके, पर कोई बात नहीं, है ना, ओके। चलो, तो अब हम कहा थे, सलाद, लंच के आधे घंटे पहले सलाद। तो डायबिटीज का ही देखो, डायबिटीज के लिए लोग क्या नहीं करते, है ना, करते कि नहीं करते? अब डायबिटीज के लिए लोग इतनी सारी चीजें जब करते हैं, इतनी सारी चीजें जब होती है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको इन डायबिटीज से बचने के लिए एक ही फंडामेंटल अपनाना है, एक ही चीज चूज करनी है। वो क्या करनी है कि थोड़ा सा लंच के आधे, देखो लंच के साथ मत खाना या लंच के बाद मत खाना सलाद, वो कोई बेनिफिट नहीं देने वाली। नहीं तो बोलेंगे आपने, सर ने सलाद खाने बोला था, एक बाइट चावल का ले रहे हो, एक बाइट खीरा का ले रहे हो, एक बाइट चावल का या एक बाइट चपाती का ले रहे हो, एक बाइट खीरा, वो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लंच के आधे घंटे पहले, मतलब आधे घंटे पहले, मैंने बोला था ना, इस वीक में टाइमिंग का बताऊंगा, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ओके, है ना। तो टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट टाइमिंग कुछ नहीं होने वाला, विदाउट टाइमिंग कुछ भी नहीं होने वाला। तो टाइमिंग सबसे ज्यादा मेजर है ना। अभी आप सोचो, आप रात की जगह सुबह सोओगे तो चलेगा क्या? किसके सो चलेगा? नहीं ना। तो वैसे ही लंच के पहले सलाद लेने की बात है, तो बाद में लोगे तो नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात को, है ना। तो इसका बहुत बड़ा वो है कि आपको प्रॉपर चीजों को ध्यान रखते हुए सारी चीजों को आगे बढ़ाना है, ठीक है ओके। अब आते हैं नेक्स्ट कि चलो आपका एक सलाद को चेंजेस करने से या एड ऑन करने से, ठीक है, ये ब्लड शुगर भी, उसके बाद में हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है। अब हार्ट हेल्थ अच्छा कैसे रहता है? क्योंकि सलाद में विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं, है ना। और आपको पता है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको ब्लॉकेज आने के सिम्टम्स बढ़ते हैं, आपको सांस फूलता है, और भी बहुत सारी चीजों के सिम्टम्स आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है ओके। तो आपको आधा घंटे पहले सलाद लेने से ये बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है ओके। उसके बाद में विटामिन मिनरल्स, ऑब्वियसली बात है, जो भी कच्ची सब्जियां होती है उसमें बहुत अच्छे क्वांटिटी में होते हैं, है ना। तो विटामिन ए भी होता है, सी भी होता है, सॉरी विटामिन के भी होता है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बात करेंगे, मैं कुछ बता रहा हूं आपको, वो बताता हूं, ठीक है ओके, ठीक है। अब आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम, देखो आपका जो वेट लॉस जर्नी है, ठीक है ओके, वो पूरा डिपेंड होता है मेटाबॉलिज्म सिस्टम पे। अब आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बूस्ट नहीं होगा या वर्किंग प्रोसेस अच्छे से नहीं करेगा, जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल के टूवर्ड्स समझाता हूँ, ठीक है। एक तो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, और खाना क्या हो रहा है, बॉडी में जाने के बाद एसिडिटी क्रिएट कर रहा है, या ब्लोटिंग क्रिएट कर रहा है, या आपको गैस दे रहा है, या तो वो खाना जाने के बाद सुबह प्रॉपर वे से फ्लश आउट नहीं हो पाता, मतलब कब्ज दे रहा है, ठीक है। तो किस किस को लगता है ये खाना आपको फायदा करेगा? किस किस को लगता है फायदा करेगा नुकसान करेगा? अगर आपका खाना, अभिषेक जी, फायदा करेगा नुकसान करेगा? मैं सवाल समझ नहीं पाया सर। सवाल ये समझ जा, जैसे कि हमने खाना खाते हैं हम रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। अब जो खाना हम खा रहे हैं, ठीक है ओके, अब वो खाना अगर खाने के बाद हमें डाइजेशन रिलेटेड कोई भी इशू क्रिएट कर रहा है, या खाना प्रॉपर वे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो खाना हमें बेनिफिट देगा या हमारी बॉडी को लॉस देगा? सर फैट जमा करेगा बॉडी में। फैट जमा करेगा, मतलब खाना अगर हमारी बॉडी में इंटरनली जाके प्रॉपर वे से एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और सुबह तक उसको क्लीन अप नहीं किया गया, मतलब समझ रहे हो ना, क्लीन नहीं किया गया, तो वो खाना हमारे लिए नुकसान करेगा, करेगा नुकसान। तो अब पहले तो आपको खाने का तरीका सीखना है, खाने का टाइमिंग सीखना है, और खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, खाने को बढ़िया तरीके से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें करना है वो सीखना है, ठीक है ओके। तो आपको वो वाली चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो
आपका ये जो सलाद वाला कॉन्सेप्ट है, लंच से पहले सलाद वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी बूस्ट करता है। अब बेस्ट सलाद ऑप्शन क्या है? ऑब्वियसली बात है, खीरा है, गाजर है, टमाटर है, बीटरूट है, पत्ता गोभी है, ठीक है, ओके। और अभी बहुत सारी चीजें, शिमला मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर आप कच्ची खा सकते हो तो, ठीक है, ओके। और थोड़ा सा और भी आता है, वो दो तीन चीजें और भी है कच्ची, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसमें बोला है थोड़ा नींबू काला नमक डाल लिया करो, पर मेरा रिकमेंडेशन है नहीं डालना, क्योंकि जब आप गाजर खाते हो और गाजर और नींबू का लेमन का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ठीक है, ओके। तो आपको नहीं ऐड करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसा खाओ, ज्यादा बेटर है, जिससे आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले, ठीक है। तो आज हमने बात की जस्ट ओनली फॉर प्लेट वन, मतलब प्लेट वन मतलब आपका लंच के पहले वाला, आधे घंटे वाला पहले वाला सलाद, पर एक सलाद है ना, एक प्लेट सलाद खाने से कितना बेनिफिट हो रहा। अब ये तो समझ गए कि सलाद खाना है, अब कितना खाना है, ठीक है। आपका जितना वेट है, जैसे मेरा वेट है 75 kg, ठीक है, उससे इंटू 5 कर लो, है ना, मतलब 75, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौ 28, 7 अपना 35, मतलब 350 ग्राम सलाद मेरे को जरूरत है पर डे, ठीक है, 350 ग्राम। चलो 350 ग्राम नहीं खा सकते, 250 तो खाए नहीं खाए, मतलब आपको लंच के पहले दो खीरों का कत्ल करके खाना ही खाना है ना, ओके। दो खीरे खा लो या दो मूली खा लो या कुछ तो खा लो, ठीक है, ओके। उसको काट के प्लेट में सबसे पहले लंच के पहले याद रखना है, जैसे कि सुबह उठते से क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, माउथ को क्लीन करने के लिए क्या करते हो, ब्रश करते हो, कभी किया, कभी ब्रश करना भूले, भूले, भूले क्या? तो वैसे ही सलाद आधे घंटे पहले, लंच के आधे घंटे पहले इंटरनली ब्रश है ना, जैसे इधर जम्स जमेंगे वैसे इधर जम्स जमेंगे, इधर जम्स जमेंगे फिर भी निकाल लोगे, इधर जम्स जमेंगे, बीमारियों का घर बनेगा, है ना। कौन कौन चाहता है सच में बताना, अरे यार डायबिटीज एक बार तो मुझे आए, है ना, फील तो करूं डायबिटीज होती क्या है ना, एक बार तो अटैक आए, है। मैंने सीरियलों में और टीवियों में बहुत देखा है कि हार्ट को ऐसे पकड़ के क्या पेन होता है, ऐसा चाहते हो आप लोग? एक बार प्लीज, एक बार ऐसे भगवान से दुआ करते हो बंदे, अरे भगवान एक छोटा सा झटका ही दे दो कम से कम, कुछ नहीं तो, ऐसा फील करते हो? नहीं करने ना, कोई भी नहीं चाहता ना ऐसा। अरे नहीं चाहते तो ये चीजें चेंजेस करना पड़ेगा, और नहीं करोगे चेंजेस तो फिर नहीं भी चाहते तो आने वाला है, अगर चेंजेस नहीं करोगे तो नहीं भी चाहोगे तो आने वाला है, रेडी रहो उस चीज के लिए, है ना, ठीक है, ओके। तो चीजों को समझना चालू करो, चीजों को जानना चालू करो, चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझ के क्या करो, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना चालू करो, ठीक है, ओके। अब जिनका भी डे वन है आज, अगर आप न्यूली गेस्ट है तो आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपसे जूम कॉल अरेंज की जाएंगी 1-to-1 पर्सनली मेरे साथ। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि क्या सप्लीमेंट आपको स्टार्टअप करनी है अपनी जर्नी के लिए, ठीक है, ओके। और जब तक, जैसे आज आपने ऑर्डर किया तो 3 से 4 दिन आपको सप्लीमेंट पहुंचने में लगते हैं, तो जब तक आपको नॉर्मल डाइट पे रखा जाएगा, प्रॉपर कोच की टेक केयर में रखा जाएगा, और हमारी कंसल्टिंग गाइडेंस में आपको 3 दिन में एक दिन कोच का कॉल रहता है, व्हाट्सएप चैट 24/7 चालू रहती है, कभी भी आप कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, ओके। और 100% रिजल्ट का कमिटमेंट रहता है, क्योंकि हर्बल लाइफ के खाली प्रोडक्ट खाने से रिजल्ट नहीं आता, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को सही तरीके से खाने से, सही कोच के गाइडेंस में लेने से और प्रॉपर कम्युनिटी ज्वाइन करने से रिजल्ट आता है ना। प्रोडक्ट सभी लोग खा रहे, दुनिया में बहुत सारे लोग प्रोडक्ट खा रहे, पर बिना कोच के जो प्रोडक्ट खा रहे वो बस खाली गूगल पे जाके नेगेटिव रिव्यू दे रहे, है ना, कि हाँ हमने प्रोडक्ट लिया था और हमारा रिजल्ट नहीं आया, है ना। अरे आएगा कैसे रिजल्ट, वो वाली बात हो गई कि हम जिम गए बिना गाइडेंस के वर्कआउट चालू कर लिया, बाइसेप्स को करना ऐसा है और हम कर रहे ऐसे, है ना, ठीक है, तो उससे बाइसेप्स नहीं आएंगे, ठीक है, ओके।
उसकी जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको फॉलो करोगे तो 101% रिजल्ट आएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए। वापिस कल मुलाकात करेंगे न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और न्यू लर्निंग के साथ। और मैं बता रहा हूं मंडे से जो सेशन चालू होने वाला है ना, एक नेचुरल चीज है जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी दूर करेंगी। तो वो आप सभी लोगों को हर वीक मैं एक चीज के ऊपर पूरा वीक बात करता हूं और करते रहूंगा, जिससे आपके बॉडी में काफी सारे इंप्रूवमेंट आएंगे। और कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, वही चेंजेस करना है जो घर पे इजीली अवेलेबल हो जाए, है ना। क्योंकि देखो खीरे तो ढूंढने बहुत मुश्किल है ना, कितना डिफिकल्ट टास्क है। आपको चांद तक जाना पड़ेगा खीरे लाने के लिए, है जाना पड़ेगा क्या? नहीं ना, अरे पड़ोस में मिल जाएंगे। गाजर, गाजर ढूंढ, अरे सर क्या बात कर लिए, हमारे शहर में गाजर मिलती नहीं है ना। आपके जयपुर में खाते होगे गाजर, हमारे यहाँ नहीं खाते। ऐसा डिफिकल्ट टास्क है? नहीं। पत्ता गोभी, अरे सर पत्ता गोभी तो देखे हुए साल हो गए हमें, है ना। ऐसा नहीं है ना, मतलब किसी के ऐसा नहीं है, तो खाते क्यों नहीं हो फिर? खाओ ना फिर, नहीं है तो, हाँ नहीं है तो खाओ आधा घंटा पहले, ठीक है। ओके, यस ठीक है, खाना चालू करेंगे आज से, ठीक है। ओके, किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। ओके, एक सवाल है मैडम का, बताइए मैम। सर ये बॉईल करके खाना पड़ेगा? अगर आप गाजर, देखो, आप गाजर बीट। बॉईल करके खाना चाहते हो तो खाओ, नहीं तो कच्ची खा लो, ज्यादा बेटर है। नहीं, हम लोग तो कच्ची, मैंने खीरा खाता है कच्ची। हम्म मूली, गाजर ये तो कच्ची नहीं लेता है। तो हम उसको आप बॉईल, बॉईल करके खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बॉईल के वो थोड़ा काला नमक छोड़ दीजिए। चलेगा चलेगा, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। ओके, जाते। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस। कल वापस मुलाकात करेंगे, कल हम लंच के बारे में समझेंगे ना, ठीक है। लंच हमें कैसा लेना चाहिए, क्या लंच में रहना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें एक साथ नहीं लेनी चाहिए, है ना। अभी लंच में भी बहुत सारे लोग में, और ये सलाद ना खुद ही मत खाओ। घर में आपके बच्चे जाते हैं, उनको भी पैक करके दो, उनको भी बोलो लंच के पहले खा ले। आपके हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, अगर टिफिन लेके जाते तो पहले एक सलाद का, एक खीरा वो रख दो ना, पूरा रख दो। एक तो रख दो, एक तो आ ही जाता है टिफिन में, इतना तो एडजस्टमेंट रहता ही है, ठीक है। ओके, है ना। तो एक रख दो, एक मूली रख दो, बोले ये लंच के पहले खाना है ना। और खाना चालू करेंगे, और खाना चालू करेंगे ना कुछ चेंजेस पॉजिटिविटी में आएगा, 100% मेरा कमिटमेंट है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, कल आप सभी लोगों से वापस मुलाकात करेंगे न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।